इस चैनल के माध्यम से सुनाई गई सारी कहानियां 100% रियल होती हैं। हम लाते हैं भारत और दुनिया भर की उन अनकही घटनाओं को जिनके गवाह आज भी जीवित हैं और जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है, न कोई नाटक, न कोई झूठ, सिर्फ वह सच जो रोंगटे खड़े कर दे। अगर आपकी हिम्मत है उस सच्चाई को जानने की जो समाज छुपाता है, तो हेडफोन लगा लीजिए और लाइटें बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां हजारों लोग रहते थे, लेकिन अचानक एक ही रात में सब गायब हो गए? न कोई लाश मिली, न कोई सुराग, बस खामोशी। आज भी जब सूरज ढलता है और चांद निकलता है, तो उस वीरान गांव से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। पैरों की आहट सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। स्वागत है दोस्तों, आज की कहानी किसी भूतिया फिल्म की नहीं, बल्कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की है। ये कहानी है कुलधरा की। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक ऐसा गांव जिसे भारत का सबसे डरावना गांव कहा जाता है। कहा जाता है कि इस गांव पर एक ऐसा श्राप लगाया गया था कि यहां अब कभी कोई बस नहीं पाएगा। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक श्राप था, या फिर कुछ और भी खौफनाक सच्चाई थी जो इतिहास के पन्नों में दब गई? आज हम उस काली रात की सच्चाई जानेंगे जिसने एक पूरे गांव को कब्रिस्तान बना दिया। अगर आपकी रूह कांपती है तो हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से। कुलधरा कोई साधारण गांव नहीं था। ये पालेवाल ब्राह्मणों का समृद्ध गांव था। यहाँ करीब 84 परिवार रहते थे, लेकिन गांव इतना बड़ा और विकसित था कि इसे राजस्थान का कैलिफोर्निया कहा जाता था। यहाँ पानी की उचित व्यवस्था थी, ऊंची ऊंची हवेलियां थी और लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। वे व्यापारी थे, किसान थे और समाज में उनका बहुत सम्मान था। लेकिन हर खुशहाली के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है। उस समय जैसलमेर के राज्य पर दीवान सालिम सिंह का राज था। इतिहास गवाह है कि सालिम सिंह एक क्रूर और निष्ठुर शासक था। उसे अपनी ताकत का घमंड था और वो अपनी प्रजा पर जुल्म ढाने से नहीं चूकता था। कहते हैं कि दीवान सालिम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो उस लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने महल में ले जाना चाहता था। उसने गांव वालों पर दबाव बनाना शुरू किया। उसने भारी टैक्स लगा दिए, धमकियां दी और साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उनके साथ बुरा अंजाम होगा। गांव वाले डरे हुए थे। वे जानते थे कि दीवान के पास ताकत है, वो उन्हें मरवा सकता है, उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी कर सकता है। लेकिन पालेवाल ब्राह्मणों के पास भी आत्मसम्मान था। वे गुलामी और अपमान से मौत को बेहतर मानते थे। एक रात गांव के सभी बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो इंसानी इतिहास में शायद ही कभी लिया गया हो। उन्होंने तय किया कि वे अपना घर-बार, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी सारी दौलत छोड़ देंगे, लेकिन दीवान के सामने झुकेंगे नहीं। और उन्होंने एक शर्त रखी, एक भयानक शर्त। उस रात अमावस का अंधेरा था। हवाएं तेज चल रही थीं, जैसे कुदरत भी आने वाले हादसे का संकेत दे रही थी। कुलधरा के 84 परिवार यानी करीब 400 से ज्यादा लोग चुपचाप अपने घरों से निकले। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद किए, लेकिन कुंडियां नहीं लगाई। उन्होंने अपना सारा सामान, बर्तन, जेवर, यहां तक कि अपने पालतू जानवर भी वहीं छोड़ दिए। उनका मानना था कि जान है तो जहान है। वे सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन जाने से पहले गांव के मुखिया ने दीवार पर खून से लिखा या मुंह से बोला एक श्राप दिया। कहा जाता है कि मुखिया ने चिल्लाते हुए कहा था, हे ईश्वर, यदि कोई भी व्यक्ति कभी इस गांव को बसाने की कोशिश करे तो वो कभी सुखी नहीं रहेगा। ये गांव हमेशा वीरान और उजड़ता रहेगा। और फिर वे सब गायब हो गए। जैसे ही सुबह हुई, दीवान सालिम सिंह के सैनिक जब गांव पहुंचे तो वे हैरान रह गए। न कोई इंसान था, न कोई जानवर, बस खाली घर, ठंडी चूल्हे और बिछे हुए बिस्तर। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अभी अभी उठकर गए हों। लेकिन वे गए कहां? इतिहासकारों के अनुसार
वे लोग रातों रात जैसलमेर से कई मील दूर राजस्थान के अन्य हिस्सों या गुजरात की ओर भाग गए थे ताकि दीवान की पकड़ से बच सके। लेकिन जिस तरह से वे गए, बिना किसी सुराग के, बिना किसी वापसी के योजना के, उसने इस घटना को एक रहस्य बना दिया। उस दिन के बाद कुलधरा में कोई नहीं लौटा, न अगले दिन, न अगले साल और न ही अगली सदी में। गांव रेगिस्तान की रेत में दबता गया और उसके साथ दब गई एक खौफनाक कहानी। अब सवाल यह है कि क्या वाकई वहां श्राप है या ये सिर्फ एक कहानी है? आज कुलधरा एक पर्यटक स्थल है, लेकिन सरकार और स्थानीय लोग भी रात के समय वहां जाने से कतराते हैं। जो लोग वहां रात बिताने की हिम्मत करते हैं, उनके साथ अजीब घटनाएं घटती हैं। कई पर्यटक और शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि रात के 2 बजे के बाद जब चांदनी रात होती है तो उन्हें खाली गलियों में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक देखा है कि पुराने कुएं के पास धुंधली सी आकृतियां दिखाई देती हैं जो गायब हो जाती हैं। एक प्रसिद्ध घटना तो ये भी है कि जब कुछ वर्ष पहले एक फिल्म की शूटिंग वहां हो रही थी तो टीम के कई सदस्यों ने अचानक बीमार होने की शिकायत की। उन्हें बिना वजह घबराहट होने लगी, सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से भगा रही है। शूटिंग अधूरी छोड़नी पड़ी। विज्ञान इसे मास हिस्टीरिया या हवाओं की आवाज कह सकता है, लेकिन जब आप उन टूटी हुई दीवारों के बीच खड़े होते हैं जहां हजारों लोगों ने एक साथ अपनी जिंदगी छोड़ी थी, तो एक अजीब सी ठंडक रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। क्या वाकई उन आत्माएं आज भी भटक रही हैं, या वे उस श्राप की पहरेदारी कर रही हैं कि कोई फिर से यहां बसने की गलती न करे? तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? क्या ये भूतों का खेल है या इंसानी इतिहास का एक दुखद अध्याय? सच्चाई शायद इन दोनों का मिश्रण है। इतिहास गवाह है कि पालेवाल ब्राह्मणों ने वास्तव में एक रात में गांव छोड़ दिया था। ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट है। लेकिन श्राप और भूत वाली कहानियां समय के साथ उस घटना के इर्द गिर्द बुनी गईं। शायद उन लोगों का दर्द, उनका त्याग और उनका गुस्सा इतना तीव्र था कि उसने उस जगह की ऊर्जा को ही बदल दिया। या फिर ये कहानियां इसलिए बनाई गईं ताकि कोई लालची शासक फिर से उस जगह पर कब्जा न कर सके। जो भी सच हो, एक बात तय है, कुलधरा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान का आत्मसम्मान उसकी जान से भी बढ़कर होता है। और कभी-कभी इतिहास इतना डरावना होता है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। कुलधरा की ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ राज दफन ही अच्छे लगते हैं। अगर आप कभी जैसलमेर जाएं तो कुलधरा जरूर देखें, लेकिन सूरज ढलने से पहले वापस लौट आएं, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद वो गांव फिर से अपने पुराने निवासियों का हो जाता है। क्या आप मानते हैं कि श्राप सच होते हैं या ये सिर्फ हमारा डर है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई और आपकी रूह कांप गई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनकहे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है आपके पीछे कोई हो। शुभ रात्रि।